हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, जो कि किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में एलसीएम को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्ग। लघुत्तम समापवर्ग। शॉर्ट में ला शा भी बोलते हैं। ओके। और जो एचसीएफ होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या फिर क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर एक नंबर दिया हुआ हो, दूसरा दिया हुआ, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए सारे नाम आपको पता होने चाहिए। हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्ग। महत्तम समापवर्ग। समापवर्ग नहीं, समापवर्तक। 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 सो एलसीएम बेसिकली होता क्या है, एक एक करके एलसीएम और एचसीएफ हम दोनों को पढ़ेंगे। किसी भी किन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम आप कैसे निकालते हैं, या फिर दो से ज़्यादा नंबर्स का, हम देखेंगे। तो बेसिकली एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं निकाल रही हूँ 6 और 15 का मुझे एलसीएम निकालना है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें इसका भी पूर्णतः भाग हो जाए, 6 का भी और 15 का भी? तो कैसे करेंगे? या तो छोटे नंबर से तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे आपको क्या करना रहता है, बड़े वाले नंबर्स का मल्टीपल लेना है। फॉर एग्जाम्पल 15 कम 15, 15 दूना 30, 30 में 6 का भी चला जाएगा और 15 का भी चला जाएगा। तो इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन भी एक मेथड होती है जिसके थ्रू हम एलसीएम निकालते हैं। मान लीजिए 6 और 15 का आपको निकालना है, तो आप पहले क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 तिहाई 6, 15 एज इट इज आ जाएगी। 3 से दोगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो 5 तिहाई 15 और 15 दूना 30, तो ये हो गया 30। इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। एक तो ये तरीका है। और प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं, हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए 6 है, ठीक है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 तिहाई 6, तो 2 की पावर 1 इंटू का 3 की पावर 1। 15 को आप क्या लिख सकते हो? 3 पचे 15, तो 3 की पावर 1 इंटू की 5 की पावर 1। हमें इसमें क्या करना होता है? हमें लेना होता है कि हाईएस्ट पावर लेनी होती है कॉमन, जो मल्टीपल्स होते हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं उनकी। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 1 लेंगे। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो कॉमन है, तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। ऐसे भी हम इसका एलसीएम निकालते हैं।
चलिए कुछ और नंबर्स लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, उनका मैं एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया 12, 24 एंड 60, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का। 12 का कितना करेंगे? 4 3 12, तो 2 का स्क्वायर इंटू का 3 की पावर 1। 24 को क्या लिखेंगे? 12 दूना 24 ना, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 8 3 24 होता है ना। 60 को क्या लिख सकते हैं? 15 चौको 60 ना, तो 2 की पावर 2 इंटू का 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो हमें क्या करना है, हमें हाईएस्ट पावर लेनी है कॉमन नंबर्स की। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? कॉमन यहाँ पे 2 है और हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो हम क्या लेंगे? 2 की पावर क्या लेंगे? 2 की पावर 3 क्या लेंगे? 2 की पावर 3 इंटू 3 कॉमन है, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। कितना आ गया? 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। जो 120 आया हमारा वो क्या है? एलसीएम है। अब हम चेक करेंगे मेथड से, जैसे हम पहले कर रहे थे। तो देखिए 12, 24 देन 60, 2 की जाएगा 2 छक्का 12, 12 और 30। फर्दर 2 का जाएगा 2 3 6, 2 छक्का 12, 15 दूना 30। फर्दर 2 का चला जाएगा 3, 2 3 6 और 15। तीन एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 24 पंचे 120। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया एलसीएम, राइट। अब हम देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अपना एचसीएफ, हेडिंग डालते हैं एचसीएफ। क्या है? HCF क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया, हमने लिया 6, 15 एंड 20। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी कौन है जो जिसका भाग इन सब में चला जाएगा? आप क्या बताएंगे? सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ऐसी कोई इनमें से बाकी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका इन सब में चला जाएगा। 2 का भाग जाएगा, किस में जाएगा? 6 में और 20 में जाएगा। 3 का जाएगा 6 और 15 में जाएगा। 5 का जाएगा तो 15 और 20 में जाएगा। तो सिर्फ इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। जैसे अगर हम चलिए कोई और नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया 12, 60 एंड 90। इसका हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 4 3 12, 2 का स्क्वायर इंटू का 3। 60 का करिए, 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1 इंटू 5, 5 की पावर 1। फिर 90 का कितना आएगा? 3 का 2 की पावर 1, 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। अब हमें क्या लेना? हमें कॉमन लेना है और जो लीस्ट सबसे कम वाली पावर हो।
वो यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 की पावर सबसे कम किस में है, इसमें 2 की पावर 1। 3 कॉमन है, 3 की लीस्ट पावर क्या है 1। 5 तो कॉमन है ही नहीं, तो हम 5 को नहीं लेंगे। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6। तो बेसिकली सिर्फ 6 ऐसा नंबर है जिसका भाग इन तीनों में चला जाएगा। जैसे 6 दूनी 12, 6 10 और 15 छक्का 90। अब हम इसको कैसे करते हैं, जैसे सेम हमने जैसे एलसीएम को निकाला था वैसे ही हम इसको भी निकालते हैं। 90, 2 छक्का 12, 30, देन 45। अब इसमें किसका जाएगा, सब में 3 से चला जाएगा, तो 3 दूनी 6, 10 और 15। अब ऐसा कोई भी नहीं है जो तीनों को काट सके, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। तो हमारा क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2/6। बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कि उसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल है और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो है तो लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट, जब हम लीस्ट कॉमन फैक्टर की जहाँ बात करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बेसिकली मल्टीपल का मतलब मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया 12, यहाँ पे मैंने लिया 12, मैं इसके मल्टीपल्स लिखना शुरू कर रही हूँ। तो इसके मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, जैसे 12, 24, 36 डॉट 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 डॉट। और फैक्टर्स इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। बेसिकली ऐसे नंबर्स जो जिनका भाग इसमें पूरी तरीके से चला जाए। और मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशंस, लाइक 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, जो कि इन्फिनिटी तक जाएगा। याद रखना है कि हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट हमारे मल्टीपल्स जो होते हैं वो इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, राइट। तो हम कोई नंबर लेते हैं जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों को निकालते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। सपोज करिए मैंने लिया 12, 24 एंड 90। ओके, अब मैं पहले 12 का हमें क्या निकालना है, इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ओके, पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे सपोज करिए मैंने पहले 12 का निकाला, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। फिर मैंने 24 का निकाला, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। फिर मैंने 90 का निकाला, कैसे निकाला, 2 की पावर 1, 3 का स्क्वायर इंटू की 5 की पावर 1। सो अब हमें अगर एलसीएम निकालना है तो हमें एलसीएम में क्या लेना देखना होता है कि हमें कॉमन नंबर्स के जिसकी हाईएस्ट पावर होती है, हमें हाईएस्ट पावर लेना है। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे हम क्या करेंगे, हम हाईएस्ट पावर निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते समय हाईएस्ट पावर लेंगे, तो 2 की पावर 3 यहाँ पे हाईएस्ट है, 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, और फिर जो बच जाता है हम वो लेते हैं जो कॉमन नहीं है, तो 5 की पावर 1। तो बेसिकली इसका एलसीएम क्या हो गया, 2 की पावर 3, तो 8 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 इंटू का 3 त्रिकाई 9 इंटू का 5, तो 8 पंचे 40 और ये कितना हो गया 360। 360 हमारा क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, राइट। क्या हुआ, एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हम लीस्ट लेते हैं, कॉमन का हम लीस्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर है और 3 की पावर 1 है, तो हमारा लीस्ट क्या है 2 की पावर 1, हम क्या लेंगे 2 की पावर 1 इंटू, अब क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो 3 का लीस्ट पावर कितना है 3 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 6।
तो इसका HCF कितना हो जाएगा 6। तो बेसिकली हमें क्या देखना है, एलसीएम में एक ऐसी संख्या जिसमें इन सब का भाग चला जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है 360 जिसमें इन सब का भाग चला जाएगा। और HCF में क्या देखना है, ऐसी संख्या जिससे इन सब में भाग चला जाए, क्योंकि वो फैक्टर है। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, और हमारा जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आई होप आप सबको क्लियर है, राइट। अब हम देखते हैं भिन्नों का एलसीएम और HCF कैसे निकाला जाता है। लेट्स सी। तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त व महत्तम समापवर्त means LCM and HCF। तो यहाँ पे जो भिन्न को कैसे हम डिनोट करते हैं, x अपॉन का y। ये जो x है वो क्या है, हमारा अंश है, डिनोमिनेटर है, और जो y है वो क्या है, हर है, डिनोमिनेटर बेसिकली, राइट। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं, जब हम किसी भी भिन्न का एलसीएम निकालते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं एक बार देख लेते हैं। एलसीएम, सपोज हमने क्या निकाला, एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, स्टार मार्क करके लिख लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो अंश का एलसीएम अपॉन हर का HCF, हर का HCF। और जब हम HCF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अंश का HCF और अपॉन में हर का एलसीएम। बेसिकली आपने नोटिस किया, अगर हम किसी भी भिन्न का एलसीएम निकाल रहे हैं तो अंश का हमें एलसीएम ही निकालना है और हर का HCF निकालना है। अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम अंश का एलसीएम निकालेंगे, अगर HCF निकाल रहे हैं तो हम अंश का HCF निकालेंगे। चलिए एक आध नंबर को हम फॉर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है 1/3, 1/6, फिर आपका है 1/9, अब है 4, 2/3 ले लीजिए, राइट। अब इन सब का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम कैसे करते हैं, हम अंश का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे, और हर का क्या लेते हैं, HCF लेते हैं। क्या लेते हैं, HCF लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 1 1 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 2 आएगा, और HCF हमें नीचे वालों का लेना है, हर का लेना है। तो इसका HCF क्या आएगा, ऐसा कोई नंबर जिससे ये सब कट जाए तो क्या है वो HCF 3 है, राइट। अब हम कोई एक दूसरे कुछ भिन्न लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम और HCF निकालते हैं। सपोज करिए मैं कोई नंबर ले रही हूँ, कोई भिन्न ले रही हूँ, जैसे हैं 1/3, 2/3, 2/9 एंड 3/15। इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें अंश का HCF निकालना है। तो HCF अंश का कितना हो जाएगा 1, और फिर हमें अंश हर का जो है हमें क्या निकालना है, हर का हमें एलसीएम निकालना है। तो 3, 3, 9 और 15 का क्या होगा 45,
जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 45. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स. आई होप यू लाइक द वीडियो. इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए.